न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। मस्जिद तोड़ने पर भड़के 57 देश। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के पास बनी एक मस्जिद को खाली करने का प्रशासन ने आदेश दिया है, जिसके बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। उधर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई रेलवे की विकास परियोजना के तहत की जा रही है, जबकि मस्जिद पर अपने दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले का विरोध कर रहा है। अब सबकी नजर इस मामले में अदालत और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 9 नेताओं का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। सभी नेता रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला चर्चा में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के साथ साथ श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जांच एजेंसियां चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है और मामले से संबंधित सबूत जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में पैगाम-ए-इत्तेहाद कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम करेंगे। उनके इस अभियान ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चिंता भी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बच्ची एक शादी समारोह के दौरान लापता हो गई थी। उसका शव घर से कुछ दूरी पर नदी किनारे सरपत की झाड़ियों में मिला। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव और बेटी टीना यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज। दर्शन के दौरान उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छात्र छात्राएं फिर से पढ़ाई में जुट गए हैं। इसी बीच छुट्टियों को लेकर जानकारी सामने आई है। फिलहाल कोई राष्ट्रीय अवकाश या सार्वजनिक छुट्टी निर्धारित नहीं है। हालांकि रविवार और स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित विशेष अवकाश की स्थिति में कुछ स्कूलों में छुट्टी हो सकती है। उत्तर प्रदेश भाजपा में नई जिम्मेदारी में मिलने के बाद नेता पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश के सबसे झूठे नेताओं में शामिल है और जनता अब उनके दावों पर भरोसा नहीं करती। पूजा पाल ने भाजपा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा को राजनीतिक झटका दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरतलब है
कि प्रेम प्रकाश ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का दामन थामा था। उनके इस कदम को प्रदेश की बदलती राजनीतिक हलचल के रूप में देखा जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मायावती ने मंदिर की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अहम फैसला होने की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, जिससे अटकलें तेज हो गई है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक बदलाव कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम का भी ऐलान किया गया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर किसी आधिकारिक निर्णय की पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूपी के हटा जिले के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। पुरानी तहसील चौराहे के पास गश्त का ताजिया हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसमें करंट दौड़ गया। हादसे में 19 वर्ष